चालू कर रहे हैं। अब लास्ट क्लास हम लोग डेटर सिस्टम चालू किए थे और इसमें दो पार्ट में पढ़ाना था हमको, कॉस्ट प्राइस एंड इनवॉइस प्राइस। कॉस्ट प्राइस हम लोग कर लिए थे, इस पे 3-4 सवाल भी देख लिए ना, हो गया ये। अब हम लोग आ रहे हैं इनवॉइस प्राइस, मतलब अगर इनवॉइस प्राइस मेथड है तो इनवॉइस प्राइस बेसिकली मींस क्या होगा, स्क्रीन पे देखिए, बोर्ड पे देखिए सभी को। विवेक विवेक अपना रखो मन पे, टॉपिक पे ध्यान देते हैं। इनवॉइस मेथड में क्या होगा, इनवॉइस मेथड में क्या होगा, जो हेड ऑफिस ट्रांसफर कर रहा है ना, तो कुछ मार्जिन ऐड ऑन करके, मतलब कॉस्ट प्लस कुछ मार्जिन इस पे रखा होगा, ठीक है। जैसे कि कंसाइनमेंट में हम लोग करते थे, 100 रुपया का गुड्स है, लेकिन उसको बोल कितना रहा होगा, 125 का, 20 का, 30 का, कुछ भी, कुछ परसेंटेज उसमें ऐड ऑन होगा। लेकिन रिकॉर्ड करते समय अगर आपको ट्रू प्रॉफिट अपना जानना है तो वो लोडिंग को तो एलिमिनेट करना होगा ना, वो मार्जिन को। यहां पर बस आप आसान शब्दों में समझिए, इनवॉइस प्राइस मतलब हो रहा है कि कॉस्ट से ऊपर आप दिखा रहे हैं, अपने लागत को ओवर वैल्यू करके दिखा रहे हैं, तो रिकॉर्ड करते समय तो उसको क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। तो जितना भी गुड्स होगा, गुड्स जो गुड्स होगा उसी पे क्या होगा, मार्जिन होगा, हाँ या ना, समझ गए क्या। जो भी स्टॉक होगा वो क्या होगा, ओवर वैल्यू होगा, उसके ऊपर थोड़ा सा मार्जिन होगा, उसी मार्जिन को आप क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे गुड्स का दाम है 1,00,000 रुपया, लेकिन आप उसको भेजे हैं दूसरे डिपार्टमेंट को 1,20,000 पे, ऐसा हो सकता है। आपका ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है एग्जाम में, ध्यान से सुनना, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 1,20,000, जिसका दाम है कितना, 1,00,000, तो आप ओवर वैल्यू करके रखे हैं ना, तो उस परिस्थिति में यहां तो लिखे होंगे 1,20,000, तो जो 20,000 ज्यादा लिखे हैं वो क्या करेंगे, रिवर्स साइड में लिख देंगे बाय स्टॉक रिजर्व बोल के, लोडिंग ऑन ओपनिंग स्टॉक, हाँ या ना। उसी तरह जहां जहां स्टॉक आएगा, सर एक बार अच्छे से बता देते, देखो इस सब में क्या है, फॉर्मेट क्या है, अगर आप ध्यान दो, फॉर्मेट ये है, आप यही पढ़ के आए हैं डेटर सिस्टम में। ब्रांच अकाउंट बना रहे हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा, आपको यहां पर आप सारा एसेट्स लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी। एसेट्स में क्या होगा, स्टॉक होगा, डेटर्स होगा, फर्नीचर होगा, पेटी कैश होगा, प्रीपेड एक्सपेंस होगा, ईटीसी, हाँ या ना। और आपका ओपनिंग क्या होगा, लायबिलिटी हो सकता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है। उसी तरह क्लोजिंग सारा एसेट्स होगा, सीडी सारा एसेट्स, जैसे कि स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर या कोई भी एसेट्स, ठीक है बच्चों। और पेटी कैश या प्रीपेड एक्सपेंस भी हो सकता है, हाँ या ना। इधर क्या होगा, सारा लायबिलिटी, क्या क्या, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो भी होगा, डन बच्चों। अब इनवॉइस मेथड में क्या होगा, ये आईपी पे होगा, इनवॉइस प्राइस पे होगा, मतलब कॉस्ट प्लस मार्जिन, हाँ या ना। तो इसका मतलब क्या है, ये आप ओवर वैल्यू दिखा रहे, तो इस जितना ज्यादा होगा, जितना एक्स्ट्रा होगा उसमें, उसको रिवर्स साइड में लिख देंगे बाय स्टॉक रिजर्व बोल के, हाँ या ना, समझे। यानी अगर 1,00,000 का माल को आप 1,20,000 पे भेजिए, तो यहां 1,20,000 लिखेंगे और यहां 20 लिख देंगे, तो वो इंपैक्ट क्या हो गया, नल कर दिया ना। उसी तरह क्लोजिंग स्टॉक भी अगर आईपी पे हुआ तो इसका लोडिंग किधर चला जाएगा, इधर, टू स्टॉक रिजर्व। समझ में आया क्या, तो रिवर्स साइड में लिखते हैं, ये क्या हुआ, लोडिंग ऑन ओपनिंग स्टॉक, और ये क्या हुआ, लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक, डन बच्चों। टॉपिक वही है, लेकिन जब इसमें क्या होता है कि ब्रांच हेड ऑफिस कुछ मार्जिन एड ऑन करके भेज रहा है, तो अपना ट्रू प्रॉफिट जानते समय तो उसको एलिमिनेट करेगा, तभी तो उसको सही प्रॉफिट पता चलेगा। यहां तो आप ओवर वैल्यू जोड़ के रखे। उसी तरह जब गुड्स सेंड करेंगे तो वो भी किस पे करेंगे, गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स सेंड आता है ना इधर, किस पे करेंगे, अगर आईपी पे दिया हुआ है, इनवॉइस प्राइस पे दिया हुआ है, तो इसमें भी लोडिंग है, उस लोडिंग को किधर लिखेंगे, बाय साइड, क्या लिखेंगे, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, ठीक है। ये क्या है, लोडिंग ऑन
लोडिंग ऑन गुड्स सेंट। डन बच्चों। सर ये लोडिंग निकलेगा कैसे? वही तो खेला है, वही तो गेम। ठीक है, अभी समझेंगे हम लोग। इसके बाद सर अगर गुड्स रिटर्न हुआ है तो बाय गुड्स रिटर्न टू ब्रांच, ये मतलब गुड्स सेंट टू ब्रांच रिटर्न, रिटर्न किस पे दिया है? आईपी पे दिया हुआ है, तो इसका लोडिंग किधर जाएगा? टू सेंट। या तो फिर आप ये लोडिंग को नेट भी ले सकते थे, यानी रिटर्न वाला लोडिंग माइनस करके गुड्स सेंट माइनस रिटर्न का लोडिंग, दोनों को एडजस्ट करके भी ले सकते थे। नहीं तो जो रिवर्स वाला खेला आप कर सकते हैं, हाँ या ना, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच का लोडिंग। सिर्फ ना ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए स्टॉक रिजर्व लिखेंगे, बाकी के लिए वही वर्ड लिखना है, लोडिंग ऑन रिटर्न। डन बच्चों, सीख गए क्या? बाकी सब चीज एज इट इज है। क्या चीज सर? यहां पर क्या जाएगा? टू कैश, जो कैश आप भेजे हैं फॉर खर्चा, और यहां पर बाई कैश जो कलेक्ट हुआ है कैश सेल से, डेटर से कलेक्शन, हाँ या ना? यही खेला आप में, इसमें कितना पैसा भेजे, कितना आया वो इंपॉर्टेंट है। पेटी एक्सपेंस क्या किए हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या कैश भेजा था, हाँ या ना? डन है क्या बच्चों? अब ये लोडिंग मेरे को समझाना है, लोडिंग कैसे निकालना। देखो जब भी मार्जिन देगा, लोडिंग देगा ना, मतलब ये इनवॉइस प्राइस जो भी देगा, आईपी जब देगा, तो आईपी ऑन कॉस्ट हो सकता है या फिर आईपी हो सकता है। मतलब कि मान लो बोल रहा है कि एट द रेट ऑफ 20% है, ठीक है? सुन लिए ध्यान से कि लोडिंग कितना है। आप कोई भी गुड्स जो भेज रहे हैं या जो भी ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक है, उस पर कितना परसेंट मार्जिन है? अमन बताए कितना परसेंट मार्जिन है? 20%। पहला केस है कॉस्ट पे, मतलब लोडिंग है, लोडिंग 20%, 20% एट द रेट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट, ठीक है? और स्टॉक दिया हुआ है, हमारा स्टॉक दिया हुआ है एट कॉस्ट प्राइस ₹80,000, नहीं आईपी दिया हुआ। ये तो इजी हो गया, डायरेक्ट निकाल लेंगे, थोड़ा हार्ड कर। कंसाइनमेंट में आप ये सीख के आए हैं। इंक खत्म हो गया, रुक जाओ, लोड हो जाने। आ गया, इंक भर गया। इधर देखो, ध्यान से देखो, वापस से टॉपिक में मूव हो रहा है। बोर्ड पे ध्यान दीजिए, अमन बोर्ड पे ध्यान दे। क्या है टॉपिक? क्वेश्चन ये रहा, लोडिंग है 20% ऑन कॉस्ट। आपको मेरे को इसमें लोडिंग बताना है, मतलब प्रॉफिट क्या छुपा के रखे, तो कैसे निकलेगा ये? अगर आप 80 का 20% निकाल लें तो ये रॉन्ग है, रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि ये 20% किस पे है बोल, और ये क्या कॉस्ट है? ये इनवॉइस प्राइस है। तो शॉर्टकट सिखाए थे, एक सिद्धांत सिखाए थे कि 100 किसको लेट करेंगे? जिस पे परसेंटेज गिवन हो। तो अगर ये 100 है तो ये कितना है? 120 के सम्मान्य है, और लोडिंग यानी कितना है? 20। अब ये तीनों में मेरे पास क्या गिवन है? एग्जाम में मेरे पास क्या गिवन है? आईपी 80। तो क्या मेरा ये निकल जाएगा? यस सर, ये 120 के सम्मान्य है, तो 20 के कितना हो? कितनी बार, बहुत बार ये टॉपिक कर चुके हैं हम लोग, किसमें भी कर चुके हैं, सिंगल एंट्री में भी किए हैं, कंसाइनमेंट में भी किए हैं। आ गया क्या? कितना आ रहा है? 13,333 ऐसा कुछ आ रहा है। डन बच्चों, इजी था, समझ गए सभी कोई? इसी तरह अगर आपको एग्जाम में अगर सिर्फ ये दिया होता तो क्या इनवॉइस खोज लेते? क्या ढूंढ लेते कि कितने के सम्मान है, उतने से डिवाइड होता है, जो दिया होता है उससे डिवाइड करते हैं, जो चाहिए उससे इनटू। अब एग्जांपल में आपको लोडिंग दे दिया, मान लो लोडिंग दे दिया, ठीक है? एक एग्जांपल दे रहे हैं, ओपनिंग स्टॉक पे स्टॉक रिजर्व गिवन है, या ओपनिंग डेट दे देगा, स्टॉक रिजर्व गिवन है। स्टॉक रिजर्व कितना है?
15,000 रुपया। ध्यान से देखिए, लोडिंग कितना है, 25% ऑन आईपी है। कैसे निकालेंगे? क्या आप आईपी प्राइस निकाल लेंगे? ये क्या है बच्चों, ये क्या है? कॉस्ट प्राइस है, आईपी है, क्या है ये क्या है? ये दोनों ही नहीं है सर, पी है। हाँ या ना, यही है ना, ये दोनों है क्या? ये क्या दिया? स्टॉक रिजर्व। स्टॉक रिजर्व क्या होता है? लोडिंग। ठीक है, तो एग्जाम में अगर सीपी, आईपी, पी, अब 100 किसको लेट करना है वो जवाब देगा अमन। इसमें से तीनों में 100 कहां लिखेंगे? कॉस्ट पे देख लो, ये एग्जांपल देख लो, कहां लिखेंगे? कॉस्ट पे कहां लिखेंगे? आईपी पे। क्यों लिखे? किसके ऊपर परसेंटेज है उसी को 100 मानेंगे। हाँ या ना? इसमें किस पे था, इसलिए कॉस्ट पे 100 लिए थे। ये जो वीक है उसके लिए बस हम थोड़ा दिमाग लगा रहे हैं, तो ये कोई बात नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा, कॉस्ट 75 हो जाएगा। हाँ या ना? 75 हो जाएगा और ये 25। अब तीनों में मेरे पास क्या गिवन है? सर लोडिंग गिवन है 15,000, तो क्या आप आईपी नहीं निकाल लेंगे? ये 15,000 कितने के सम्मान्य है? सर 25 के, तो 100 के कितना होता? ये 25 के सम्मान्य हुआ ना? हाँ या ना? तो जो दिया है उससे डिवाइड, जो चाहिए उससे कितना आया? समझ गए क्या? ये तो नॉर्मल बात था। अब आते हैं फॉर्म। 60 आ रहा है। कुछ गधे बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट में रहते हैं, तुम कॉस्ट ही निकालेगा। एग्जाम में भी यही गलती करता है, फिर बोलता है नंबर नहीं हो। आइए टॉपिक पे ध्यान देते हैं हम लोग। हम क्या सिखा रहे थे? बोर्ड पे ध्यान दे दो। पूरा फॉर्मेट एज इट इज है जो आप पहले पढ़े हैं। सिर्फ कॉन्सेप्ट में क्या आ गया? स्टॉक माने आईपी प्राइस पे आ गया। ठीक है, तो देखो पहले स्टॉक पे सिर्फ गुड्स जहां जहां है वहीं वहीं आईपी है, मतलब लोडिंग आएगा। तो ओपनिंग स्टॉक पे आएगा रिवर्स साइड में, देख लिए क्या? लोडिंग ऑन ओपनिंग स्टॉक। फिर क्लोजिंग पे आएगा लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक। गुड्स सेंट पे आएगा लोडिंग ऑन गुड्स सेंट। गुड्स रिटर्न पे आएगा। आप गुड्स सेंट और रिटर्न का नेट भी ले सकते हैं। हाँ या ना? सब में वैसे ही होगा। ये पूरा क्या है? कैश रिसीव, और ये क्या है? कैश पेड। ठीक है ना, जो खर्चा। इसके बाद आपका जनरल पीएल आ जाएगा। समझ में आया क्या? हार्ड है क्या लोडिंग? ये आप देख लिए, ठीक है, नोट करिएगा आप लोग। ठीक है, उसके बाद हम लोग किस में मूव करेंगे? सम्स में। आपके स्कैनर के जो कंपाइलर है, बुक है, उसमें 2003 में लोडिंग का 3 से ना आपके कब से पेपर दिया हुआ है? 13 से दिया हुआ है। दो हमारे पास जो स्कैनर है, जो बुक है, उसमें 13 से क्वेश्चन है, 13 से लेके 24 दिसंबर तक का। वहां तक हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे। हाँ, लेस भी कर सकते हैं, के बजाय लेस कर सकते हैं, और आप वो एलिमिनेट कर। हाँ हाँ, देखो क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़े। आइए बोर्ड पे ध्यान देते हैं। ये सम 2013 दिसंबर में आया हुआ है। आ जाओ सभी कोई बोर्ड पे, जिसका हो गया ठीक है। अमन बोर्ड पे देखो। पहले हम लोग फॉर्मेट बना लेंगे इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, ठीक है। ब्रांच अकाउंट, और टॉपिक पे जाए। Prepare a branch account in the books of head office from the following particulars for the year ended 31 मार्च 2013, assuming that head office sold goods cost plus 25%। किसके ऊपर दे दिया है मार्जिन? कॉस्ट के ऊपर। और ये क्या गिवन है? इनवॉइस। ठीक है ना। तो सबसे पहले टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी कितना है? पहला क्या है? स्टॉक है। कितना रुपया दिया है बच्चों? 2,72,500।
ठीक है, डेटर्स दिया है क्या? यस सर, डेटर्स दिया हुआ है, जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। 15,000। पेटी कैश दिया है क्या? यस सर, पेटी कैश। कोई फर्नीचर एसेट्स कुछ है? नहीं सर, कोई भी एसेट्स नहीं है। फर्नीचर पेटी कैश कितना है? कोई लायबिलिटी दी गिवन है क्या? अब एक काम करते हैं, जो इसके ऊपर लोडिंग होगा वो एलिमिनेट करते हैं। क्या लिख के? बाय स्टॉक रिजर्व। और ये कैसे निकलेगा? एक बार अभी वर्किंग करके आपको समझा रहे हैं, उसके बाद नहीं बोलेंगे। आपको सीपी हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? लोडिंग ऑन ओपनिंग स्टॉक, लोडिंग ऑन ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, सीपी आईपी पी ये बना लीजिए पहले। अब आपको 100 कहां लिखना है ये बताओ। कॉस्ट पे लिखेंगे, क्योंकि परसेंटेज किस पे गिवन है? कॉस्ट। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 125। 25 पे ज्यादा हो जाएगा ना 25, और ये मेरे पास तीनों में क्या गिवन है? हाँ, किस पे लिखा हुआ है ये आईपी पे, कुछ नहीं बोला है। आईपी पे, आईपी मेथड है ना। बोथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक एट लिख दिया है। तो किस पे है? तो ये दिया हुआ है 2 लाख, ये दिया हुआ है मेरा, तो क्या ये नहीं निकल जाएगा लोडिंग? यस सर, निकल जाएगा। कितना मार्जिन है इसमें? प्रॉफिट डिवाइड बाय 125 इंटू 25, कितना आया? 54। डन बच्चों, लोडिंग हम लोग क्या लिख देंगे? 54 डन। आगे बढ़ते हैं। फिर हमें क्या दिया हुआ है? गुड्स सेंड दिया हुआ है, कितना? आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। अरे लोडिंग वाला नया था, बाकी तो तेरे को आना चाहिए ना, जल्दी जल्दी पुट करिए। ठीक है, 3,60,000 दिया हुआ है, लिख दिए। ठीक है, लोडिंग में दर लग रहा है, रुक जाइए, बाकी खर्चा वर्चा कर लीजिए। टू कैश गुड्स रिटर्न बाय हेड ऑफिस, सॉरी गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, यानी ये ब्रांच रिटर्न किया है, तो ब्रांच रिटर्न किया तो यहां आ जाएगा बाय गुड्स। ये क्या था? गुड्स सेंड था। ये क्या है? गुड्स सेंड। और ये क्या है? गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच। हाँ या ना? गुड्स सेंड टू ब्रांच। कितना रुपया बच्चों बोलो? सर 25,000। ये गुड्स सेंड टू हेड ऑफिस मतलब ब्रांच भेजा है। बात एक ही है। 25 लिख दिए। आइए उसके बाद आप बताइए क्या दिया हुआ है? कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। सर डेटर का लीजिए। अभी हम लोग लोडिंग रुक गए, क्योंकि लग रहा है किसी को दिक्कत हो रहा है, तो पहले नॉर्मल सम बना लेते हैं। क्या हम लोग करेंगे? ब्रांच डेटर अकाउंट बनाएंगे, ब्रांच डेटर अकाउंट, क्योंकि मेरे को कलेक्शन चाहिए, दिया हुआ है, तो क्लोजिंग भी दिया हुआ है, ऐसे ही मिल जाएगा। क्रेडिट सेल का कोई यूज भी नहीं है, तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स गिवन है बाय कैश। कितना कितना है देखो? कैश सेल दिया है 54 आएगा, कैश सेल 54। फिर कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स दिया हुआ है कितना? 2,30,000। डन बच्चों, और कुछ है? नहीं है, तो कितना है? 2,84,000। डन बच्चों, आगे बढ़े। बैड डेट तो नहीं आएगा, डेटर्स के लेजर में जाएगा। अलावेंस डिस्काउंट अलाउड है, डेटर के लेजर में जाएगा। रिटर्न इनवर्ट डेटर के लेजर में जाएगा। रेट्स एंड टैक्सेस आएगा, सैलरी आएगा, मिसलेनियस एक्सपेंस आएगा। ठीक है, लिखते जाइए क्या क्या है। रेट्स एंड टैक्स कितना रुपया है? सैलरी और
आंसर आ गया है तुम्हारा? आगे बढ़े, फिर क्या है सर? क्लोजिंग एसेट्स। क्लोजिंग एसेट्स क्या क्या है बोलो? सीडी, बैलेंस सीडी, स्टॉक। कितना है स्टॉक? एक 3,15,000 आईपी पे है ना? ओके सर। डेटर्स 74 एंड पेटी कैश। क्लोजिंग लायबिलिटी कुछ। अब इसका ओपनिंग पे अगर लोडिंग लिख लिए तो क्लोजिंग पे लोडिंग क्या होगा? ये ओपनिंग का निकाले, लोडिंग ऑन क्लोजिंग क्या होगा? डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप। सेम यही सिद्धांत, सीपी आईपी पी 100 125 25 क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ 3,15,000। हाँ या ना? तो ये नहीं निकल जाएगा? 3,15,000 डिवाइड बाई 125 इंटू कितना है? ये यहां लिख देंगे टू स्टॉक रिजर्व। क्या है? लोडिंग ऑन हार्ट का क्या कितना रुपया है? 63। डन बच्चों, देख लीजिए कुछ किसका किसका सॉल्व हो गया, एक बार दिखाओ। देखें वेरी गुड, शाबाश। आंसर मैच करा नहीं? राइट है। बाकी लोग जल्दी करिए, सबका नहीं चेक कर सकते। आगे बढ़े। हट था लास्ट क्लास जो की वही है ना, बस लोडिंग। देखो हम ये वाला इसलिए टाइम नहीं, हम ये मान के चल रहे हैं कि बहुत बच्चे नहीं समझ में आता, लेकिन ये कई बार कर चुके हैं हम लोग, ठीक है, इसलिए थोड़ा क्लास स्लो हुआ। इसके बाद हम इस पे नहीं टाइम बिताएंगे, जब दूसरा मेथड चालू होगा उसमें इसका यूज बहुत है। अब मेरे को लोडिंग कुछ और बचा है, किसका किसका? गुड्स सेंड का, गुड्स रिटर्न का। रिटर्न लिख दिए थे क्या? अब तो यही दोनों का लोडिंग बचा है ना बच्चों, इसका और इसका। आप नेट ले सकते हैं, या तो फिर इसका लोडिंग इधर लिख दो और इसका लोडिंग इधर लिख दो। हाँ या ना? समझ रहे हैं बात? बताइए क्या करें? नेट लिख दे क्या? अलग अलग लिखे हो क्या? नेट लिख दे? नेट लिखते हैं। देखो नेट कितना आ रहा है? 3,60,000 -25। हाँ या ना? लोडिंग और हम निकाल ले, यहाँ पे ध्यान से देखना। लोडिंग ऑन नेट गुड्स सेंट। तो पहले नेट गुड्स सेंट कितना है? 3 लाख कितना था? 3,60,000 था, और रिटर्न कितना था? 25। सर ये रिटर्न, अरे डेटर के लेजर में जाएगा, सेल्स रिटर्न है, इसको हम लोग एक तरह से परचेज रिटर्न मानते हैं फर्स्ट क्लास में। तो कितना बोले थे? 3,60,000 माइनस 25 कितना आया? 3,35,000 आया। इसी के ऊपर लोडिंग निकाल लो। सेम वही सीपी आईपी एंड पी। ये कितना है? आईपी पे है, बोले थे नहीं आईपी पे मानेंगे। तो ये दिया 100, तो ये 125 और ये 25, ये आया 3 लाख। क्या हो रहा है ना, नेट पे निकालने से जगह भी बच रहा, हॉटस्पॉट से आप बच रहे। तो ये आ जाएगा क्या? 3,35,000 डिवाइड बाई 125 इंटू कितना आया? 67,000। तो इसका लोडिंग हम लोग क्या करेंगे? बाई गुड्स सेंड टू ब्रांच 67,000। डन बच्चों, इजी था क्या? नेट लिए बच्चों, आप ऐसे भी कर सकते थे, इसका लोडिंग इधर और इसका लोडिंग इधर ना। अब हमारा क्या होगा?
बैलेंस फिगर से निकाल लेंगे कि प्रॉफिट आ रहा है या लॉस, क्या आ रहा है, तो ये जनरल पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा। क्या आया, प्रॉफिट आया बैलेंस फिगर से, मतलब हेड ऑफिस का जो जनरल पीएल होगा जहां सबका जा रहा होगा, ये प्रॉफिट वहां ट्रांसफर हो जाएगा। ये बनाते ही ये देखने के लिए कौन सा मेरा ब्रांच इंडिविजुअली लेवल पर प्रॉफिटेबल है, कौन सा नहीं। कितना आया बैलेंस फिगर, 86। इजी था क्या बच्चों? यस सर इजी था। अब कुछ और सम्स ले लिया जाए, एक और सम्स लेते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, अब आपको टॉपिक समझ में आ चुका है कि कितने इजी वे में हम लोग समझ गए। पहला जो टॉपिक पढ़े, कॉस्ट और इनवॉइस में कोई फर्क नहीं है। जो बच्चे वीक है उनके लिए ये बात है, उनको इस पे महारत हासिल करना है, लोडिंग निकालने। और इसमें क्या है, गिवन किस पे है, आईपी पे है कि सीपी पे है, इसी पे तो गेम है, उसी को 100 मानना है। इसमें कॉस्ट पे था तो कॉस्ट 100 माने, अगर आईपी पे होता तो ये 100 होता और ये 75 हो जाता, 25 कम हो जाता उससे। डन बच्चों, ठीक है, आया ना, आगे बढ़े।